एडिलेड के मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम ने मुकाबला जीता और मुकाबला जीतने के साथ सेमीफाइनल के लिए अपनी राह भी आसान कर ली। ठीक उसी तरह से राह अपनी आसान की है जिस तरह से मैं एडिलेड के इस रैंडल स्ट्रीट पे खड़ा हूँ। अगर आप एडिलेड आएंगे और यहाँ पर घूमना चाहेंगे तो शायद आप रैंडल स्ट्रीट आए बिना बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये रैंडल स्ट्रीट एडिलेड की जान आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे तमाम जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उनके अलावा यहाँ पर कई खूबसूरत चीज़ें हैं, यानी कि सिटी ऑफ चर्चेस तो एडिलेड को कहा ही जाता है। यहाँ इस रोड पे आके आपको उन सभी चीज़ों का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं जब आप ऑस्ट्रेलिया घूमने आए, जो आपको पसंद है। यानी कि मौसम के साथ साथ यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, जिस तरह की शांति होती है, वो बहुत कमाल है। लेकिन वापस बात अगर हम क्रिकेट के मैदान की करें, क्या भारतीय टीम उतनी शांति के साथ एडिलेड के मैदान से निकली होगी, होटल पहुँची होगी और उसके बाद मेलबर्न के लिए रवाना हुई होगी? तो मेरा जवाब शायद ना होगा, क्योंकि जीत तो आपने ज़रूर हासिल की है, लेकिन जो सवाल आपके साथ मेलबर्न, सिडनी और पर्थ से चले आ रहे हैं, उन सवालों का जवाब आपको एडिलेड के मैदान पर भी आप उसका जवाब नहीं ढूंढ पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम 4 में से 3 मैच जीत चुके हैं तो फिर आखिर वो सवाल हैं क्या? दरअसल मेरे जहन में कम से कम 3 ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में भी होंगे। मसलन सबसे पहला सवाल है कि पहले 6 ओवर में आखिर हम उस तरह की बल्लेबाजी क्यों नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह की बल्लेबाजी, जो टेम्पलेट की बात हम इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले कर रहे थे। यानी कि पहले 6 ओवर में हम क्यों अपने विरोधी को हावी होने दे रहे हैं, वो चाहे हम नीदरलैंड्स जैसी टीम की बात कर लें, पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप की बात करें, या अफ्रीका के तेज़ गेंदबाजों की बात करें। और कुछ ऐसे ही हाल बांग्लादेश के खिलाफ था जहाँ पे तस्किन और मुस्तफिजुर के सामने हमारे बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे। तो क्या इन पहले 6 ओवर्स का जवाब हम मेलबर्न में ढूंढ पाएंगे, या क्या हम उसके लिए कुछ डिफरेंट रणनीति बनाएंगे? ये हर किसी के जहन में बड़ा सवाल है, क्योंकि रोहित शर्मा का देखिए बल्ला नहीं चल रहा है। एक अर्धशतक उन्होंने नीदरलैंड्स के खिलाफ लगाया, एक कमज़ोर बॉलिंग अटैक के खिलाफ, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद हम रोहित शर्मा से कर रहे हैं, दरअसल वो ऐसा कंट्रीब्यूशन दे नहीं पा रहे हैं। और इसी वजह से एज अ कैप्टन तो बड़ा इम्प्रेसिव प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एज अ बैट्समैन, एज अ ओपनिंग बैट्समैन वो शायद वो बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं जिसकी उम्मीद हम सब रोहित शर्मा से कर रहे हैं। और इसी वजह से पहले 6 ओवर में ना सिर्फ विकेट गिर रहे हैं, बल्कि जो हमारा स्ट्राइक रेट है पहले 6 ओवर में, यानी कि जो पहले पावर प्ले की बात करें, पहली 36 गेंदों की बात करें, वहाँ पर हमारे बल्लेबाज रन भी नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप मैच वाइज जाएं और मैदान वाइज जाएं, यानी कि मेलबर्न की बात करें और मेलबर्न से हम सिडनी से पर्थ और पर्थ से एडिलेड की बात करें, तो लगभग हर जगह भारतीय टीम की ये पहली परेशानी है जो निकल कर सामने आई, यानी पहली 36 गेंदों पे बड़े स्कोर ना बना पाना, जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर पे बड़ा दबाव आता है और उस दबाव में भारतीय टीम बिखर रही है। अब दबाव में क्यों मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर बिखर रही है, इस पर तो आगे बात करेंगे। लेकिन अभी जो प्रेशर रोहित शर्मा की वजह से बन रहा है, वो उस प्रेशर में हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक भी बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से जब स्टार्ट अच्छा नहीं मिल रहा है तो फिर आप मैच को फिनिश अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि पहले 6 ओवर में अगर आप रन नहीं बना पा रहे तो आखिर के 4 ओवर में भी हमारा हाल कुछ ऐसा ही है। अगर आप चारों मैच को एनालिसिस करेंगे तो ये दूसरी बड़ी चीज़ है जो निकल कर सामने आएगी कि अंतिम के 4 ओवर्स में, क्योंकि दिनेश कार्तिक का बैट नहीं चल रहा है, हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के मैच के बाद कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए, तो इस वजह से ये पहले 6 ओवर में रोहित शर्मा, तो आखिर के 2 ओवर्स में दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या का फॉर्म भारतीय टीम को परेशानी पैदा कर रहा है। तो ये 2 चीज़ें मुझे लग रहा है जो मेलबर्न में सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि सेमीफाइनल मैच में आपके पास बिल्कुल मौका नहीं होगा कि किसी भी डिपार्टमेंट को आप अधूरा छोड़ दें या खुला छोड़ दें ताकि विरोधी टीम वहां पर आपको अटैक कर सके। अब तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय स्पिनर्स का विकेट ना ले पाना, वो चाहे अश्विन हो चाहे अक्षर पटेल हो, दोनों ही स्पिनर अभी तक कारगर नहीं रहे, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट टीम के जो बैट्समैन है मिडिल ओवर्स में अटैक कर रहे हैं और आपके अगेंस्ट रन बना रहे हो। तो हार्दिक पांड्या ने अच्छी गेंदबाजी कर दी, नहीं तो भारतीय टीम हो सकता है स्ट्रगल करती है एडिलेड के मैदान पर भी। तो ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पिछले 4 मैचेस हमने देखे हैं, जिस पे काम करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से मुझे लग रहा है समय आ गया है कि मेलबर्न जैसे बड़े मैदान पर आप यजवेंद्र चहल को खिलाकर एक बार चेक करें, क्योंकि अगला मैच आपका सिडनी में है जहाँ पर रिस्ट स्पिनर्स को खासी मदद मिलती है। और जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर आप यजवेंद्र चहल को कॉन्फिडेंस देते
लेते हैं तो एक बड़ा मुझे लग रहा है मूव हो सकता है भारतीय टीम की तरफ से। अक्सर वैसे रोहित शर्मा के बारे में कहा जाता है विनिंग कॉम्बिनेशन वो छेड़ते नहीं, बट पर्थ में उन्होंने विनिंग कॉम्बिनेशन छेड़ा, हम मैच हारे, तो ये भी एक डर होगा कि विनिंग कॉम्बिनेशन हम ना छेड़ें। बट आपको एक्सपेरिमेंट तो नहीं, लेकिन आपको अपनी रणनीति बेहतर बनाने के लिए टीम थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जो गलतियां, जैसे कि 3 बड़े सवाल मैंने बताया, रोहित शर्मा का खराब फॉर्म जिसकी वजह से पहले 6 ओवर में रन नहीं बन रहे, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अंतिम के 4 ओवर में दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या का बल्ला नहीं चल रहा है तो हम मैच को फिनिश अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि हमारे स्पिनर्स वैसा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे जैसी कि उम्मीद हम कर रहे थे। हो सकता है यहाँ की जो वेदर की कंडीशंस हैं या पिच जिस तरह की मिल रही हैं, ड्रॉप इन पिचेस हैं, बहुत ज़्यादा फिंगर स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं है, लेकिन रिस्ट स्पिनर यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं और इस बात को टीम मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा। तो वापस रैंडल स्ट्रीट की एक बार फिर बात कर लेते हैं, क्योंकि भारतीय टीम यहाँ से रवाना हो चुकी है। शॉपिंग भी मुझे उम्मीद है उन्होंने की होगी, लेकिन सिर्फ शॉपिंग से काम नहीं चलेगा, आपको बैग अपना जीत के लम्हों के साथ भरना पड़ेगा, और 4 मैचों में 3 मैचों की जीत के लम्हे भारतीय टीम के किट बैग में हैं। अगले 3 मैच ये तय करेंगे कि भारतीय टीम ढेर सारी खुशियां और एक नया बैग लेकर ऑस्ट्रेलिया से रवाना होती है, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप आज जीते हैं तो उस जीत की खुशी को समेटने के लिए आपको बड़े बैग्स लेने पड़ेंगे, और क्या पता एडिलेड की ये रैंडल स्ट्रीट उस समय तब काम आया जब आप बड़े बैग्स यहाँ से खरीद पाएँ। तो कुल मिलाकर रैंडल स्ट्रीट एडिलेड से मैं भी अब रवाना होऊंगा मेलबर्न के लिए, जहाँ से अगला अपडेट आप तक पहुँचाऊँगा कि भारतीय टीम क्या कुछ रणनीति बना रही है, क्या कुछ प्रैक्टिस सेशन में हुआ। तमाम अपडेट्स आपको लगातार हम इंडिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर देते रहेंगे।